तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 का सप्ताह 8 हल करेंगे बच्चों हम। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे जिया, खुशी, गौरव, योगेश, ऋषभ, तेजल, मोहिनी सभी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। इतना तो बच्चों आपको समझ में आ गया है, हर विषय के 10-10 प्रश्न रहेंगे। ये एक टेबल आप बेटा आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टेबल जो आप देख पा रहे हैं, तो इस टेबल में एक तरफ दिन लिखे हुए हैं कि सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और इन दिन में मध्याह्न भोजन में क्या क्या खाने को मिलता है। इस टेबल को अच्छे से देखिए। अब इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टेबल अच्छे से देखो, इसके आधार पर जो प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे हम। यहाँ से देख लो आप कि मंगलवार को क्या मिल रहा है, पूड़ी के साथ खीर। ये स्कूल में आपको मिलता भी है, ठीक है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को क्या मिलता है, सुगंधित दूध मिलता है। मंगल, गुरु और शनि को क्या मिलता है, चिक्की वितरण होता है। तो अब इसके आधार पर अगले 5 प्रश्न रहेंगे हमारे। तो चलिए 5 प्रश्नों को देखते हैं। सुनीता दूध पीती है। सुनीता दूध पीती है, दूध किस दिन रहता है, देख लो इसमें दूध किस दिन रह रहा है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये ऑप्शन देखो, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 2। सुनीता बुधवार को क्या खाती है। तो बुधवार को देख लो क्या खा रही है, ये रहा आपका बुधवार। और बुधवार में क्या आ रहा है, देखो जरा, रोटी चने की दाल। रोटी चने की दाल बुधवार में आप लगाइए, रोटी चने की दाल, डी ऑप्शन। तो दूसरे का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शनिवार को क्या खाते हैं, विद्यार्थी शनिवार को क्या खाते हैं। फिर से टेबल में देखिए, शनिवार कहाँ है आपका बच्चों, ये रहा आपका शनिवार। पराठा, मिक्स दाल, हरी सब्जी। तो शनिवार को क्या खाते हैं, पराठा, मिक्स दाल, हरी सब्जी, ऑप्शन नंबर सी। 3 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 4 पढ़िए। चिक्की वितरण सप्ताह में कौन से दिन। चिक्की वितरण, देखो चिक्की वितरण क्या लिखा है बच्चों, यहाँ देख लो आप, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल, गुरु, शनि। मंगल, गुरु, शनि, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है। तो मंगलवार को भोजन में क्या मिलता है ये आपको देखना है। मंगलवार की टेबल पर जाइए, क्या दिख रहा है आपको, मंगलवार को क्या लिखा है बच्चों, पूड़ी के साथ खीर, हलवा, सब्जी। पूड़ी के साथ खीर, हलवा, सब्जी। तो ऑप्शन ए, 5वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूड़ी के साथ खीर, हलवा, सब्जी। बहुत ही आसान है बच्चों ये प्रश्न, केवल टेबल अच्छे से देखनी है और आपको हिंदी पढ़ना आना चाहिए, बस आपका हल हो जाएगा। अब अगले 5 प्रश्न रहेंगे, वो हमारे इस पोस्टर के आधार पर रहेंगे। तो ये पोस्टर बच्चों अच्छे से देखो, किसके बारे में ये पोस्टर है, इसको देखो। सबसे पहले ये स्वच्छता के बारे में है। किसके बारे में बच्चों, स्वच्छता के बारे में। कचरा कहाँ डालना है, कूड़ेदान में। ये किसके द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। ये डस्टबिन है, कचरा है, झाड़ू है, ठीक है बच्चों। अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए पोस्टर का मूल संदेश क्या है। तो स्वच्छता का। ये पोस्टर किसके बारे में बता रहा है हमें, ये पोस्टर बच्चों स्वच्छता के बारे में बता रहा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन के बारे में है ये। अगला प्रश्न है, स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है। स्वच्छता सामग्री, उदासीनता, जागरूकता। स्वच्छता सामग्री और जागरूकता, हाँ। साफ रखने के लिए क्या करना है, हमें लोगों को जागरूक करना है, और उसके लिए हमारे पास सामग्री होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 का डी सही हो जाएगा। स्वच्छ शब्द में ता शब्दांश जोड़ने पर क्या बनेगा। तो बच्चों ये ऐसे प्रश्न आते हैं,
हर सेट पेपर में आ रहे हैं। तो स्वच्छ में ता जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, स्वच्छता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये इसमें ता प्रत्यय जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, ता प्रत्यय। पहले भी मैंने आपको समझाया है, हर सेट में ऐसा प्रश्न आता है। तो ये बाद में जुड़ने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है, याद रखना। और स्वच्छ में ता जोड़ दो तो बन जाएगा स्वच्छता, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, झाड़ू शब्द का बहुवचन। जैसे मैं कहूँ कोई भी एक चीज होती है तो उसको एक वचन कहते हैं, एक से ज्यादा संख्या में होती है तो उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे किताब, किताब एक वचन होता है, किताब एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा किताबें। ठीक इसी प्रकार से बच्चों इसमें पूछा गया है कि झाड़ू, जो झाड़ू हम घर में लगाते हैं उसका बहुवचन क्या होगा। अगर एक से ज़्यादा झाड़ू होंगे तो कहेंगे झाड़ुएं। झरना उसको कह नहीं सकते, झाड़ी उसको कह नहीं सकते, झाड़ुएं। प्रश्न नंबर 9 हुआ। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। लड़के ने लंबी झाड़ू पकड़ी है। लड़के ने लंबी झाड़ू पकड़ी है, इसमें विशेषण क्या है। तो बच्चों समझ लो, मेरी पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था संज्ञा और क्रिया। अब समझते हैं विशेषण क्या होता है। बच्चों याद रखना, जो संज्ञा होती है ना, संज्ञा होती है, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उससे पहले संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उससे पहले जो शब्द जुड़ता है उसको कहेंगे हम विशेषण। क्या कहेंगे, विशेषण। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा बिल्ली, बिल्ली संज्ञा हो गई है। मैं लिख दूं इससे पहले काली बिल्ली, क्या लिख दूं, काली। तो ये जो काली शब्द है, ये काली शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। मैं कहूं घर, एक और उदाहरण ले लीजिए आप। मैं कहूं घर, तो घर से पहले लिख दिया मैंने छोटा घर। तो ये जो शब्द है छोटा, ये हमारा विशेषण होगा। ये जो छोटा शब्द है मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये विशेषण हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न में देखिए जरा, संज्ञा क्या है, देखो जरा, संज्ञा है झाड़ू। क्या है प्यारे बच्चों, इसमें संज्ञा कौन सी है, झाड़ू संज्ञा है। और झाड़ू से पहले क्या लिखा है, लंबी। झाड़ू की विशेषता क्या है, झाड़ू लंबा है, तो लंबी मेरा विशेषण हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हिंदी के प्रश्न समझ में आए होंगे। अगला खंड है हमारा पर्यावरण अध्ययन। आप सभी को बच्चों याद होगा मास्क हमें कैसे लगाना है। इन चित्रों को देखिए, तो मास्क बच्चों हमेशा लगता है आपका नाक के ऊपर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र बच्चों आप जानते हो, जैसे तबला होता है, हारमोनियम होता है, बांसुरी होता है, ढोलक होता है, ये सब वाद्य यंत्र होते हैं। तो बच्चों आपको बताने जो सांस से बजते हैं। तबला बच्चों हाथ से बजता है, ढोलक भी बच्चों हाथ से बजती है, बांसुरी इसका आंसर सही होगा, बांसुरी। बांसुरी आप जानते हो कृष्ण भगवान भी बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी में बच्चों ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं बीच में, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इनमें हवा देते हैं और कुछ को हम उंगलियों से ढक लेते हैं तो स्वर निकलते हैं। तो बांसुरी को हम श्वास के द्वारा बजाते हैं। इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आपने खेतों में देखा होगा इस प्रकार का पुतला बना करके लोग लगा देते हैं, किसान भाई। तो ये पुतला क्यों लगाते हैं बता सकते हो आप। ये पुतला किस लिए लगाया जाता है, आदमियों को डराने के लिए नहीं, पशु पक्षियों से खेत की सुरक्षा के लिए, पशु पक्षियों को आश्रय नहीं देना है बच्चों, पशु पक्षियों से खेत की सुरक्षा के लिए। सबको पता है बच्चों, खेत की सुरक्षा के लिए, ताकि जानवर और पशु पक्षी खेतों में नुकसान ना कर पाएं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पुराने समय एवं वर्तमान समय में 1 रुपये का सिक्का है, पहली बार ऐसा क्या बदलाव हुआ है ये देखना है आपको। तो नए सिक्के में रुपया, बच्चों देखो ये वाला नया है, ये जो बना है ये नया है, ये पुराना है।
तो नए और पुराने में जो अंतर हुआ है वो है बच्चों रुपया। रुपया का जो सिंबल है ऐसे 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 ये वाला चित्र पहली बार आया है। ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला। तो ये वाला चित्र सबसे पहले आया है रुपये में, ये वाला चित्र। तो यही आंसर है इसका, आंसर ए। बाकी सब ठीक है। प्रश्न नंबर 5, ये आप चित्र देख रहे हो। अगर हम एक गिलास में पानी डाल दें और तेल डाल दें तो क्या होगा? तेल नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर नहीं, ये नहीं हो सकता है। पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर तैरेगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही है 5 का। आप देखना बच्चों घर पर, आप एक गिलास में थोड़ा सा पानी डालना और फिर तेल डालना, तो आप देखोगे कि तेल पानी के ऊपर तैरेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक उबलते गर्म आलू को ठंडे पानी से भरे गिलास में, एक आलू लो गर्म और गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें आप डालो। ठीक है, ये आपका गिलास बना देते हैं बच्चों। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें जब आप आलू डालोगे तो क्या होगा बताओ? पानी थोड़ा ठंडा एवं आलू गर्म हो जाएगा? नहीं, गर्म आलू है तो आलू थोड़ा ठंडा हो जाएगा बच्चों और पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। पानी थोड़ा गर्म, आलू ठंडा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राम पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मामा के खेत पर गया, जहां उसने कुछ वस्तुएं मिट्टी में दबा दी हैं। कुछ महीने बाद वापस आया, उसने उन वस्तुओं को देखा, तो सबसे कम परिवर्तन किस में होगा? देखो, केले के छिलके दबाएगा वो सड़ जाएंगे, अखबार भी सड़ जाएगा, कपड़े का थैला भी सड़ जाएगा। इसका आंसर होगा बच्चों सी, क्योंकि प्लास्टिक की प्लेट में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। हल्की सी गंदी जरूर हो जाएगी, लेकिन जैसा प्लास्टिक आप ज़मीन में गाड़ोगे वैसा का वैसा ही रहेगा। और बच्चों इस प्रश्न को पूछने का आशय ये है कि प्लास्टिक गलता नहीं है बेटा। एक बार प्लास्टिक बन गया तो वो ख़त्म नहीं होता है और ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न। ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों के भ्रमण करते समय क्या करना गलत है? मान लो आप धार किले में घूमने गए या मांडू घूमने गए आप, तो वहाँ की जो इमारतें हैं वहाँ पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं? तो स्थल स्मारक के बारे में चर्चा ये तो करनी चाहिए, निर्देशों का पालन करना चाहिए, दीवारों व अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं पर नाम नहीं लिखना चाहिए, खाने का सामान पैकेट, ये आंसर सही होगा बेटा इसका। हमें जूठन इधर उधर नहीं फेंकना है, खाने के पैकेट इधर उधर नहीं फेंकने हैं। इनको कहाँ फेंकना होता है? इनको डस्टबिन में फेंकना होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं, उसको बच्चों हम कहते हैं पतझड़। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों समझ लो, ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, इनसे बेटा हल्का सा पानी बाहर निकलता है पेड़ों से। क्या निकलता है? जो पानी। जब गर्मी का मौसम होता है, पानी की वैसे ही कमी होती है, तो पेड़ क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इससे क्या होगा? पेड़ों में से पानी जो ऐसे गिरता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली कमी को कम करने के लिए। तो इसका प्रश्न 9 का उत्तर होगा सही सी। प्रश्न 9 का सी उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, पेड़ क्या करते हैं? अपनी पत्तियों गिरा देते हैं ताकि कम से कम पानी बाहर जाए पेड़ से, क्योंकि पानी की कमी रहती है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। अभिनव बगीचे में गया है, उसने सूर्यमुखी के फूल को देखा। फूल को बच्चों हम पुष्प भी कहते हैं। फूल का एक और नाम है पुष्प। ठीक, इसको सुमन भी कहते हैं। हिंदी में आपको पर्यायवाची बताए गए थे। पुष्प को कुसुम भी कहते हैं। ये सब फूलों के नाम हैं। तो इसमें पूछा गया बच्चों, बताइए अभिनव किस समय बगीचे में गया था? ये जो सूर्यमुखी का फूल होता है, इसका मुंह हमेशा सूर्य की तरफ होता है और सूर्य होता है बच्चों पूर्व में। तो जब अभिनव बगीचे में गया है तो सूर्यमुखी के फूल पुष्प उसने पश्चिम दिशा में दिख रहा है। पश्चिम दिशा में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? शाम का समय है। क्या समय बच्चों? शाम का, क्योंकि
सुबह तो सूर्य पूर्व में होता है, सुबह के समय सूर्य उगता है, और शाम को कहाँ पहुंच जाता है ये सूर्य उठ करके? सूर्य शाम को पश्चिम में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? पश्चिम में। दिशाओं के बारे में बच्चों आपको पता है, तो शाम के समय सूर्य पश्चिम में पहुंच जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाम के समय, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पर्यावरण के प्रश्न समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं लास्ट 10 प्रश्न गणित के। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 1। घड़ी में 2 बजे की स्थिति है, दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा? बच्चों थोड़ा सा कोण के बारे में पहले से आपको सीखना होगा, उसके बाद आपको ये समझ में आएंगे। ये जो एंगल होता है, ये जो कोण होता है, इसको हम बोलते हैं समकोण। तो एक घड़ी बना दीजिए इसके ऊपर। घड़ी ऐसी होती है, इसमें इधर 12 बजते हैं और इधर 6 बजते हैं, 2 कहीं इधर है, तो है ना, तो 12 और 2 के बीच में ये बजेगा। तो समकोण तो नहीं हो सकता बच्चों, ये वाला कोण समकोण से कम होगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, चलिए, हो सकता है बच्चों ये आपको कम समझ में आए, इसके बारे में अगला वीडियो में आपको समझा दूंगा। ये भी प्रश्न नंबर 2 क्या है बच्चों? कोण से संबंधित है। इसको अभी होल्ड करते हैं बच्चों। चलो तब तक प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3.2 मीटर, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो बच्चों कुछ चीज़ें याद रखो बच्चों कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3.2 में आप 100 का गुणा कर दो, तो ये तो सही है बच्चों। 3.2 किलोग्राम में 3200, 1000 का गुणा हो जाएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये भी सही है। 3.2 में 320 पैसे होते हैं। 1 रुपये में बच्चों 100 पैसे होते हैं, इसको भी याद कर लो। डी ऑप्शन गलत है बेटा, इसका डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 3.2 लीटर में 320 ml नहीं होते, इसमें क्या हो जाएंगे 3200 ml होते हैं बेटा 3.2 लीटर में। इसका आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। 6 मीटर लंबी कोई पट्टी है, 30 सेंटीमीटर माप की कितनी पट्टियां बन सकेंगी? तो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे आप, 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। 6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो मतलब आपका हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 600 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर की माप की पट्टी बनानी है, तो 30 का भाग कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से 60 का भाग करेंगे तो 20 उत्तर आएगा। क्या आएगा बच्चों? 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20, ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 देखिए। 2250 ग्राम चीनी और 1750 ग्राम आटे का कुल वजन कितना होगा? तो बेटा इसको तो जोड़ना है, आपको केवल जोड़ना है और कुछ नहीं है। 2250 और 1750 का जोड़ करो, ये जो आपका आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। किस में आएगा बच्चों? ग्राम का 1000 से भाग कर देना तो आपको किलोग्राम में आ जाएगा। 0 5 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 3 10 की 0 हासिल की 1, 2 3 1 4, 400 ग्राम इसका आंसर आ रहा है। और 400 ग्राम को आप किलोग्राम में बदलोगे तो 4 किलोग्राम आ जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों 4 किलोग्राम, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 लीटर 425 मिलीलीटर, 6 लीटर 425 को हम अगर मिलीलीटर को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 6 लिखो, 0.425, ये मिलीलीटर है, क्योंकि मिलीलीटर में बच्चों 3 जीरो होती हैं। 1 लीटर को मिलीलीटर में बदलोगे तो ये इक्वेशन रहती है, तो 3 जीरो हैं तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। रोहित की ऊंचाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, बच्चों 1 मीटर 40 सेंटीमीटर को लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक इसी प्रश्न की तरह, तो 2 जीरो हैं
तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो ये लग गया दशमलव। ठीक है, ये और इससे पहले वाला प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को 2 बार स्लो स्पीड में देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बच्चों इसको देखो जरा, 1/2 का मतलब होता है आधा। हमेशा याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं। तो 4 मीटर और 1/2 मीटर ना, तो 4 का 400 हो गया और 1/2 मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया, तो ये सही है बच्चों। किलोग्राम, तो 4 किलो हो गया, 500 ग्राम हो गया, सही हो गया। 4 और ये सही हो गया। 4 घंटे, तो 4 घंटे के 24, 240 मिनट हो गई, और आधा घंटे की 30 मिनट हो गई, तो 270 मिनट होना था, ये 290, ये गलत है बच्चों, है ना। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका सी, क्योंकि 4 घंटे और आधा घंटे में 290 मिनट नहीं 270 मिनट होंगी, क्योंकि 4 घंटे की मिनट होगी कितनी? 240। 4 का 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 मिनट हो गई, और आधा घंटे में 30 मिनट हो गई, तो कुल मिनट बनती है हमारी 270। तो 270 मिनट होना था यहाँ पर, इसलिए ये आंसर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 8 का सी, यही सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखिए जरा, ये गिलास दिए गए हैं, गिलास 30 ml का है। कितने का बच्चों? 30 ml का। तो इस जग को भरने में कितना पानी या दूध लगेगा? तो 2 गिलास मिलकर के बनाते हैं बेटा, ये बड़ा वाला जग, और ऐसे 3 मिलकर के बनाएंगे ये वाला जग। ठीक, तो इसमें कितने लगेंगे? 2 दूनी 4 2 3 6 गिलास लगेंगे। कितने लगेंगे? 6 गिलास लगेंगे बच्चों इसको भरने में। इतना समझ में आ रहा है बच्चों आपको? इस जग को भरने में कितने लगेंगे? 6 गिलास लगेंगे, और एक गिलास है बेटा 30 ml का। कितने का है? 300 ml का। 300 को गुणा कर दो इतने से, तो 1800 ml। 1800 ml में बच्चों 1 लीटर, और मतलब 1.5 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, 1.5 से ज़्यादा, तो 1 और 2 लीटर के बीच, 2 लीटर से अधिक नहीं होगा। 600 मिलीलीटर से 1 लीटर के बीच, ये सही हो जाएगा, 1 और 2 लीटर। ये 1800 ml का मतलब क्या है? 1 और 2 लीटर के बीच में। ठीक है बच्चों, लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। एक बाल्टी को भरने के लिए 5 जग पानी की ज़रूरत है। ये बड़ी सी बाल्टी बना देते हैं बच्चों, ये आपके लिए हम बाल्टी बना देते हैं, ये बड़ी सी बाल्टी बन गई। इसको भरने के लिए 5 जग लगेंगे। कितने लगेंगे? 5 जग पानी की ज़रूरत होती है। एक टंकी 25 बाल्टी से भर जाती है। अब बड़ी सी टंकी है, इस बाल्टी से बड़ी क्या है? एक टंकी है, तो इस टंकी में लगती है 25 बाल्टी। तो टंकी को भरने के लिए कितने जग, है ना? तो बाल्टी भर रही है बच्चों 5 जग से, और ऐसे कितनी है मेरे पास? 25। राइट। अच्छा मुझे बताओ, इस प्रश्न को कौन हल कर सकता है? बताओ जरा, छोड़ दूँ आपके लिए, करा दूँ इसको? चलो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट में देना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मैंने पहले भी कराए थे। जो जग वाला प्रश्न है ना, ऊपर वाला जग वाला, ये बिल्कुल ऐसी ही के जैसा है। तो ये प्रश्न बच्चों मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको देना है। ठीक, 25 बाल्टी से भर जाता है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? चलो हल करके आप बता देना। डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, सॉल्व आपको करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, किस किन बच्चों ने ये वीडियो देखा कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। जितने प्रश्न आपके सही हैं उस हिसाब से आप एक एक नंबर जोड़ लेना अपने। सभी कमेंट में अपना नाम लिखें, और कौन सा सवाल आपको नहीं समझ में आया वो भी मुझे बताएं, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।